हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं हिमांशु एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एचजी गुरुकुल्स में। कल मैं यहां से कर रहा था वीडियो, अचानक हट गया था। इस वजह से मैं आज फिर से नेक्स्ट वीडियो बना के डाल दे रहा हूं। इस क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखिए, हम यहाँ पर थे। चलिए क्वेश्चन लगा लेते हैं जल्दी जल्दी। तो हम यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे आई एम वैक्स्ड बाई हर बिहेवियर। बाई लगा हुआ है एम के साथ में, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पैसिव खुद है। हमें इसका एक्टिव बनाना है। क्या बनाना है? एक्टिव वॉइस बनाना है। तो एक्टिव वॉइस बनाते समय ये याद रखिएगा कि एम तभी लगता है जब वर्ब का पांचवा रूप हो। मतलब यहाँ देखिए, वर्ब का तीसरा रूप आया है, तो वर्ब का ये दूसरा या तीसरा रूप तभी आएगा जब पास्ट इंडेफिनिट में हो। लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट में तो है नहीं। अब देखिए, यहाँ हैज हैव आता, तो यहाँ भी हैज हैव आना चाहिए था। यहाँ इज आएगा, तो यहाँ इज बीइंग आना चाहिए था। यहाँ भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन क्या बचा? दूसरा। इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ डिटेल में भी। ये देखिए, हर बिहेवियर एक्टिव में शुरू में होगा, तभी तो वो लास्ट में गया। ये देखिए, उसके बाद हर बिहेवियर के साथ में हमेशा याद रखिएगा ये वर्ब होगा, तभी जाके वैक्सेस होगा, तभी जाके यहाँ पर एम लगा है। और यहाँ पर मी होगा, वैक्सेस मी। अब देखिए, इसको पैसिव बदलिएगा तो आई एम वैक्स्ड बाई हर बिहेवियर। समझ में आ गया? मतलब बहुत दूसरा सही है इसमें। एक बार आप देख लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा क्वेश्चन कर लेंगे। आई एम ट्रस्टेड बाई ऑल माई फ्रेंड। यहाँ भी बाई लगा हुआ है, मतलब ये भी पैसिव में पहले से बना हुआ है। इसको हम एक्टिव में बदलिए। मैंने इसलिए पैसिव टू एक्टिव डाला हुआ है क्योंकि आगे चल के आप इतना तो रहेंगे नहीं, आगे चल के जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिएगा, हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पैसिव टू एक्टिव ही पूछता है, ना कि एक्टिव टू पैसिव पूछता है। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, आपकी सिलेबस उतनी ही मजबूत होती चली जाएगी। चलिए इसको कर लेते हैं। आई एम ट्रस्टेड बाई ऑल माई फ्रेंड। फिर वही सेम सवाल है, यहाँ एम लगा हुआ है, मतलब ट्रस्ट का पहला या फिर पांचवा फॉर्म दिया होगा इसमें। ये देखिए, ये पहला या पांचवा एस या एस वाला फॉर्म दिया होगा, तो एस या एस का फॉर्म तभी देगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले तो इसी से मिला लेते हैं हम। ऑल माई फ्रेंड पहले होगा, मतलब ऑल माई फ्रेंड्स। आई हैव आएगा नहीं, आई ट्रस्ट आएगा नहीं, मतलब दूसरा तीसरा तो वैसे ही हट गया। अब ट्रस्टेड है, यहाँ पे ट्रस्टेड आएगा नहीं, मैंने बोला वर्ब का पहला या पांचवा रूप आएगा। ट्रस्टेड मी आएगा, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए इसको भी कर लेते हैं। मैंने वैसे कल बता दिया था कि हु का बाई हुम में चेंज हो जाता है, तो बाई हुम में जब बदलिएगा तो यहाँ ये देख लीजिए, बाई हुम यहाँ दिया है, बाई हुम, मतलब ये होगा नहीं। यहाँ इज है, तो यहाँ ये देख लीजिए कि हैज आएगा नहीं, यहाँ इज के साथ में बिंग आएगा। यहाँ लेकिन इज विज कुछ नहीं दिया, इज एम आर कुछ नहीं दिया, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। पहला आंसर सही हो जाएगा। ये देखिए, बाई हुम इज दिस मेस बिंग। इज के साथ में क्या आएगा? बिंग। फिर क्रिएटेड बाई कुछ नहीं आएगा आपका इसमें, छोड़ दीजिए इसमें। इसके बाद ये देख लीजिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन वाज पुश्ड इनटू द पूल बाई करण। ये भी सेम क्वेश्चन है, और आप खुद से करके एक बार देखिए। ये बाई लगा हुआ है, मतलब ये पैसिव खुद से बना हुआ है। आपको क्या बनाना है? आपको एक्टिव में चेंज करना है, मतलब करण पहले होगा, तभी तो जाके बाई प्लस करण लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, बाई प्लस करण, तो करण पहले आएगा। वाज यहाँ आया है, तो वाज आया होगा जरूर। वाज नहीं आया होगा, सॉरी, वाज आता। अगर वाज क्वेश्चन में आता तो वाज के साथ में बिंग आता, लेकिन यहाँ बिंग तो है नहीं कहीं पे, मतलब ये तीसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पे नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और ये तो आएगा नहीं, हैड। यहाँ देखिए वाज आ चुका है, और यहाँ पर वाज के साथ में वर्ब का तीसरा रूप आया हुआ है, मतलब इसका आंसर तीसरा होगा। एक बार आप देख लीजिए अच्छे से।
ना समझ में आए तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, करण पहले आएगा, फिर यहाँ पर वर्ब का दूसरा रूप आएगा, फिर रोहन आएगा, इनटू द पूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा जल्दी करिए। वी शैल बी ब्लेम्ड बाई एवरी वन, यहाँ भी बाई मतलब सेम पैसिव वॉइस का ही सवाल है, इसको भी आप एक्टिव में चेंज करके देखिए। ये सारे क्वेश्चन एसएससी द्वारा पूछे गए हैं, भारत का बहुत बड़ा एग्जाम होता है एसएससी, उसमें पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन, इसलिए पैसिव टू एक्टिव मैंने ज़्यादा डाला हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। एवरीवन शुरू में आया होगा तभी एवरीवन उसमें दिया है, यहाँ बी लगा हुआ है मतलब सेल लिखा होगा उसमें, सेल हैव आएगा नहीं, विल हो सकता है, छोड़िए, यहाँ सेल बी होगा नहीं, तो सेल के साथ में क्या मैंने बोला था, पहला ऑप्शन, तो ये कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी हैज़ रीड ऑल द प्लेज ऑफ शॉपकीपर, यहाँ पर ये आप खुद से क्वेश्चन करिएगा तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये रीड जो है ये वर्ब का पहला, अच्छा रीड का रीड, रेड और रीड ही होता है, वर्ब का पहला, दूसरा और तीसरा रूप, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए कर लेते हैं इसको भी। ऑल द प्लेज आर शॉपकीपर, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ आया हुआ हैज, तो हैज के साथ में हैव बीन या हैज बीन ही आएगा, और यहाँ रीड बाई हर, रीड बाई हर है। यहाँ एक चीज़ तो ध्यान रखिएगा, वेयर आएगा नहीं, आर आएगा नहीं। अब आप खुद सोचिए, ऑल द प्लेज ऑफ शॉपकीपर, तो यहाँ पर हैव आएगा कि हैज आएगा, इसके साथ में हमेशा हैव आएगा, हैव का प्रयोग होगा, मतलब दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राबिया इज लर्निंग न्यू वेज ऑफ ट्रीटिंग ऑब्सिटी, इसको करिए, न्यू वेज से शुरुआत होगा, तो न्यू वेज ऑफ ट्रीटिंग, ये देखिए ओबेसिटी, 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 लेकिन यहाँ पर 4 लगाया हुआ है, पता नहीं क्यों 4 आएगा नहीं यहाँ पे। न्यू वेज ऑफ ट्रीटिंग ओबेसिटी, न्यू वेज ऑफ ट्रीटिंग ओबेसिटी, न्यू वेज ऑफ ट्रीटिंग ओबेसिटी, ईज के साथ में हमेशा बीइंग लगेगा, तो यहाँ पर भी बीइंग लगा हुआ है, ये देखिए इसको हटा दीजिए, ये आर आएगा नहीं, मतलब ईज के साथ, इसके साथ में ईज आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको छोड़ रहने देते हैं, अगर आपको पता हो तो ये मैं आप लोगों को HW दे देता हूँ, इसका आंसर कमेंट कीजिए, खुद पता चल जाएगा, एक बार करके देखिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, शायद रिक्वेस्ट का भी क्वेश्चन हमने करा नहीं था, ये तो क्वेश्चन मैंने करा दिया था वैसे, लेकिन रिक्वेस्ट का क्वेश्चन करा नहीं था मैंने। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं हम। अ न्यू इन्वेंशन हैज़ बीन मेड बाई हिम, ये बाई हिम पैसिव है, ये आप जानते होंगे पैसिव है, तो ये देखिए अ न्यू इन्वेंशन हैज़ मेड बाई हिम, हैज़ मेड बाई हिम मतलब ही पहले आया होगा, तो ही सब में पहले है, ठीक है। यहाँ हैज़ बीन है, मतलब यहाँ वाज तो आया नहीं होगा, हैड आया नहीं होगा, वेयर आया नहीं होगा, बचा कौन सा ऑप्शन, सिर्फ बी ऑप्शन बचा हुआ है। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर आपको सेशन अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक और आंसर कमेंट ज़रूर कर दीजिए कीजिए, ताकि अगर गलत हो तो मैं सही कर सकूं इसको। तो चलिए इसको आगे का लेक्चर में हम कल पूरा वॉइस के सारे रूल पढ़ लेंगे, कल इंट्रोगेटिव या सब जितने भी बचे हुए हैं सारे करेंगे। चलिए धन्यवाद।